अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल के मैच के बाद जो हार हुई है पाकिस्तान को, बहुत से फैंस इंक्लूडिंग मी काफ़ी डिसहार्ट हैं। ऑब्वियसली वी weren't एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और अफगानिस्तान से हारना वाकई काफ़ी दर्द हमें भी दिया और होगा भी, और प्लेयर्स को भी होगा। ज़ाहिर है वो हार के नहीं, जानबूझ के नहीं हारे। उनके बस में होता तो शायद वो इस रिज़ल्ट को बदल देते, बट दोनों टीम्स ने अपना अपना खेल पेश किया, और जिसने बेहतर खेल पेश किया वो टीम ज़ाहिर है विन करेगी। कल से एक बहुत ज़्यादा एजेंडा हमारी पाकिस्तानियों की तरफ से चलाया जा रहा है, एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से चलाया जा रहा है, फैंस की तरफ से चलाया जा रहा है, स्पेशली फ्रॉम स्पेसिफिक सिटी, जो कि शुरू से बाबर के अगेंस्ट है, क्योंकि उसने उनके फेवरेट प्लेयर को, एक फेवरेट कप्तान को जो है ना टीम से ड्रॉप कर दिया, और उसकी जगह रिजवान ने टेक ओवर कर लिया। तो तब से बाबर उनका एक कह दें कि दुश्मन है। पाकिस्तान की हार की वजह क्या बनी? हार गए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया से टफ मैच था। इंडिया से तो हमारी रवायत रही है। ऑस्ट्रेलिया से भी टफ मैच एक्सपेक्टेड था कि होगा, और हुआ भी। और बेंगलोर में ये एक्सपेक्टेड था हाई स्कोरिंग मैच होगा, और अगर हम अच्छे इंटेंट से खेलेंगे, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, तो तभी विन करेंगे। नो डाउट ओपनर्स ने अच्छा स्टार्ट दिया था, बट उसको हम एग्जीक्यूट फिनिश नहीं कर सके। कल के मैच की थोड़ी सी बात करें तो चेन्नई की पिच जो आईसीसी ने कल के मैच के लिए की थी, वो सबसे स्लोएस्ट पिच थी। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैच में भी यही पिच यूज़ हुई थी, और कल के मैच में भी सेम पिच हुई है यूज़, क्योंकि ये सबसे स्लोएस्ट पिच है, और यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को असिस्टेंस नहीं मिलती। और चूंकि ऑस्ट्रेलिया के भी फास्ट बॉलर्स टॉप क्लास हैं, पाकिस्तान के भी फास्ट बॉलर्स टॉप क्लास हैं, वो अलग बात है कि एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। तो इसलिए उन्होंने इंडिया वाला मैच भी उसी स्लो पिच के ऊपर रखा, और कल का भी मैच उन्होंने अफगानिस्तान को फेवर देने के लिए, क्योंकि उनके पास स्पिनर भी अच्छे हैं, उनका फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट एज मच पाकिस्तान के जितना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए कल का मैच भी उन्होंने इसी पिच के ऊपर रखा। तो कह सकते हैं कि फेवर थोड़ा सा हुआ अफगानिस्तान को इस चीज़ का। ऊपर से 40 ओवर्स उन्होंने स्पिन से किए, 10 ओवर उन्होंने फास्ट बॉलर से करवाए, तो ये भी उनको एज था। नो डाउट 280-82 बहुत अच्छा टारगेट भी नहीं था, लेकिन रिस्पेक्टेबल टोटल था, जिसको पाकिस्तान की अगर बॉलिंग लाइनअप की हम बात करें, जो पास्ट में हम लोग करते आए हैं, अच्छा डिफेंड करते आए हैं अपने टारगेट को, तो उस मुताबिक डिफेंड हो सकता था। अब गलतियां कहाँ हुई? गलतियां हुई जी सबसे पहले फील्डिंग में। फील्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं, स्लिप हो रहे हैं लड़के। कल बाबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोला कि जब आप फील्डिंग कर रहे हो, तो आपको अपनी जो सोच हैं उनसे बाहर आना पड़ेगा। तो ये बात उसकी बिल्कुल ठीक थी कि अगर आपका ध्यान कहीं और होगा तो आप फील्डिंग नहीं कर सकते। ज़ाहिर है बॉल करीब आ जाएगा, आपको पता ही नहीं है, आपने फ़ौरन वहाँ पे तो नैनो सेकंड्स का रिएक्शन टाइम भी नहीं होता। आपने इतना जल्दी रिएक्ट करना होता है फील्ड पर बॉल के लिए। तो ये चीज़ थोड़ी सी हम लैग किए हैं कल। बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज खाई हैं ऊपर से। मतलब शाहीन और हसन विद द न्यू बॉल बिल्कुल विकेट नहीं मिली। कोई असिस्टेंस वो तो नहीं मिलनी थी, क्योंकि स्लो पिच थी, तो उस पर असिस्टेंस नहीं मिलनी थी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया को मैं क्रेडिट दूंगा, इसी पिच के ऊपर उन्होंने इंडिया के 2 स्कोर पे 3 आउट कर दिए थे, नो डाउट। और यही बात है कि ऑस्ट्रेलिया माइट जो है ना वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियंस, एवं थोड़ी उन्होंने 5 बार वर्ल्ड कप उठाया हुआ है। तो हाँ, बॉलिंग में भी हमसे मिस्टेक्स हुई हैं। तो अब इस सब के साथ किया क्या जाए? असल क्वेश्चन ये है। फैंस बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हैं। प्लेयर्स जो हैं बोले जा रहे हैं कि जी दोस्ती यारी 11 खिलाओगे तो यही होगा। दोस्ती यारी 11 के ताने देने वाले खुद देखेंगे उन्होंने अपनी कप्तानी में क्या किया। मिसबा, आज मैंने जितनी क्रिकेट देखी है, असद अली एक फास्ट बॉलर आया, राहत अली किस बेस पे खेला जी, उसके अलावा जुनैद खान का करियर किसने खाया, फवाद आलम का करियर किसने खाया, अनवर अली का करियर किसने खाया? ये मिसबाह कप्तान था ना, ये सरफराज ही कप्तान था ना, जिसकी फैन बेस आज बोलती है जी बाबर कप्तान नहीं है, बाबर दोस्ती यारी 11 खिला रहा है। फवाद आलम को वापस कौन लेकर आया? उसके अलावा जब रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहा था 2019 के वर्ल्ड कप में, बैकअप विकेट कीपर, आज तो फिर हमने ट्रैवलिंग रिजर्व में मोहम्मद हारिस को रखा हुआ ना, उसने भला कौन था? आप गेस करें। बाबर आजम। बाबर आजम को वो बैकअप विकेट कीपर के तौर पे लेके गए थे 2019 के मेगा इवेंट में, कि अगर सरफराज को ड्यूरिंग मैच या ड्यूरिंग वर्ल्ड कप इंजरी होती है तो बाबर आजम ग्लव्स पहनेगा और विकेट कीपिंग करेगा। मतलब इज दिस अ जोक?
ये आपके बाप की टीम थी, ये आपके मोहल्ले की टीम थी, ये आपके घर की टीम थी। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये शोएब जट जो है ना वो टीवी पे बैठ के बोलता है कि बाबर अपने घर की टीम समझता है। और कामरान लोगों को तो वैसे ही बड़ी तप है बाबर पे कि जाहिर है उनका रिश्तेदारी भी है, और शरीके जो होंगे ने ना उन्होंने को साड़ वो सड़ते हैं, फिर उन्होंने को किसी की कामयाबी जी ना बर्दाश्त नहीं होंगी। तो एक्सपेक्टेड था उन दोनों की तरफ से भी आया रिएक्शन। और कल के मैच के बाद जो है यकीन माने कामरान और शोएब जट ने तो वो जो है ना एयर भाई के चैनल पे बैठ के धमाल डाली होगी बिहाइंड द सीन्स। तो दूसरी तरफ से खबरें आ रही हैं कि रात भर जो है वो प्लेयर्स कुछ ड्रेसिंग रूम में समेत बाबर आजम के ड्रेसिंग रूम में जाते ही रो पड़े और सारी रात रोते रहे हैं। जाहिर है इंसान है, ह्यूमन है, मशीन तो नहीं है। उनके भी इमोशंस हैं, अगर जानबूझ के तो नहीं हारे वो। तो सारी रात रोते रहे हैं और सुबह 7 बजे तक सोए भी नहीं हैं, सो नहीं सके इस ट्रॉमा में वो। इतने डिप्रेस्ड हैं, इतने स्ट्रेस हैं कि वो सारी रात सो नहीं सके। तो फैंस की तरफ से बड़ा ये नेगेटिव रिएक्शन था। कौन सा फर्स्ट टाइम हुआ यार। हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन से हाई थी, हमारी सबसे मोस्ट बैलेंस टीम थी। अभी तक जितने भी मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने मतलब जब से मैंने और संभाला जितने भी वर्ल्ड कप देखे हैं, उन सब में से सबसे बैलेंस टीम थी माशाल्लाह। और बस नज़र लग की जो भी था हो गया, कोई इशू नहीं है। मैं एज अ फ़ैन मुझे हर्ट ज़रूर हुआ, लेकिन आई एम बैकिंग माई टीम। ये हमारी है दम दरूद 11। तो पिछली बार जिम्बाब्वे से लास्ट ईयर हार के, व्हेन एवरीवन थॉट के इट्स ओवर फॉर अस, मैं कहा नहीं इंशाल्लाह हम करेंगे क्वालिफाई नेक्स्ट राउंड के लिए। और उसके बाद किस तरह मोजज़ात हुए अल्लाह ताला की तरफ से। साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार गई, पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल गई, और न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल खेला, उनको हराया और फाइनल खेल गए। तो ये चीज़ें बीच में चलती रहती हैं, लक का भी बड़ा काम होता है। तो अगर नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा सकती है तो फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा सकती है। अपसेट्स आर पार्ट ऑफ गेम। साथ में इंजमाम की कप्तानी में हम आयरलैंड से हार गए थे। और 99 में वसीम अकरम की कप्तानी में हम बांग्लादेश से हार गए थे। बांग्लादेश का वो पहला टूर्नामेंट था इंटरनेशनल जो वो खेल रहे थे, और उसमें हम लोग हार गए थे। तो आज जो टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं उनको वो नहीं याद कि पास में क्या करते हैं। 2011 में हम लोग सेमीफाइनल खेले, नो डाउट अच्छा था। और 2015 में हम कुत्तों की तरह सेमीफाइनल में वो सॉरी क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करके गए थे। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने हशर किया था वो भी याद है मुझे। 2019 में हमारे साथ जो हुआ वो भी याद है मुझे। 2016 की T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था वो भी याद है मुझे। एशिया कप में क्या हुआ था वो सब याद है हमें। हमें जो करंट टीम है उस पर प्राउड है कि उन्होंने एशिया कप लास्ट ईयर भी फाइनल खेला माशाल्लाह। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। और हम तो तरस जाते थे कि यार हमारी टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करे। क्योंकि हमारी टीम की रैंकिंग में वो 7-8 से ऊपर अब आते ही नहीं थे ओडीआई में। T20 में हम आ जाते थे, छठे पे थे काफ़ी अरसे के लिए, और 7वें पे थे हम उसमें ओडीआईज में। तो ये तो आंखें तरस जाती थी कि कभी हमारी टीम भी नंबर 1, मतलब एक हसरत थी यार कि पाकिस्तान टीम भी कभी नंबर 1 पे आएगी। पाकिस्तान का भी कोई बैट्समैन हम देखेंगे अगर टॉप रैंकिंग्स में होगा। आजम की अहमियत हमें तब पता चलेगी जब बाबर रिटायर हो जाएगा। आज भी अगर बाबर आजम टीम में ना हो तो हम 200 भी ना कर सकें। लिटरली हम 200 वाली टीम भी नहीं है बाबर के बगैर। तो ये तो हालात हैं हमारे कि हम उस बंदे के बगैर चल नहीं सकते। और हमने उसको इतना ब्रेक डाउन कर दिया। उसने 2 साल के लिए अपने 2-2 साल अपने प्लेयर्स को बैक किया। फ़खर जमान को उसने बैक किया है। जब पूरी 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 दुनिया फ़खर जमान के अगेंस्ट हुई थी, उसने कहा नहीं ये मेरा प्लेयर है, मुझे इस पर एतमाद है, मैं इसको लेके जाऊँगा, ये परफॉर्म करेगा, इसकी फॉर्म लगेगी। ही डिसअपॉइंटेड हिम। उसने शदाब के लिए लड़ा, टीम सबके लिए सबसे लड़ा, और उसने डिसअपॉइंट किया। इमाम के लिए लड़ा, मतलब किस किस के लिए नहीं वो उसने किया। और आज देख लें ये सिला दे रहे हैं। हारिस रऊफ को उसने बैक किया, आज वो ये सिला दे रहे हैं कि मतलब यार चलो ठीक है आपसे बॉलिंग नहीं हो रही, आप बता दो उनको कि यार मेरे से बॉलिंग नहीं हो रही, या आप थोड़ी सी वेरिएशन इस्तेमाल कर लो। छोटी छोटी बाउंड्री आप 150 की पेस पे अगर आगे गेंद करोगे उसको तो मैं भी ड्राइव कर लूंगा, या कोई भी ड्राइव कर लेगा, एक अंडर 19 का बच्चा ड्राइव कर लेगा 150 के बॉल को। अब 150 स्पीड ठीक है, स्पीड पेस इज पेस, बट अब थोड़ा सा यहाँ से भी काम लें। शाहीन और हसन स्लोअर वन बीच में यूज़ करते हैं, ऑफ कटर्स यूज़ करते हैं तो बच जाते हैं। हारिस को भी थोड़ा सर्कल से गेंद करना चाहिए। शदाब को चाहिए कि वो खुद ही इज्जत से कह दे कि बाबर भाई मेरी बस हो गई है, आप अपनी इज्जत भी ना ख़राब करें और मेरी भी ना करें, मेरी जान छाड़ दो, मैं तानू नहीं परफॉर्म करके देना। नवाज़ के लिए वो लड़ा है, नवाज़ को चाहिए कि माफ़ी मांगे कि बाबर भाई मैनू माफ़ कर दे, मेरे तो परफॉर्म नहीं होता ऐ पे ये टीम मैं नहीं इस तो बाद खेलना। मेरा ये पैगाम है कि स्टे स्ट्रॉन्ग बॉयज़।
हम दरुद 11 है, हमने इंशाल्लाह क्वालिफाई कर लेना है समहाउ। ना भी गया तो कौन सा फर्स्ट टाइम है यार, चलता है, खैर है। अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें। और अभी बहुत सारी क्रिकेट पड़ी हुई है, बाबर आजम को चाहिए कि कप्तानी छोड़ दे, एक फॉर्मेट की छोड़ दे, ताकि उसके ऊपर से जो एक मेंटल प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो। ज़ाहिर है कि जब वो परफॉर्म नहीं करता, पहले वो नहीं करता था तो कोई उस पर बात नहीं थी आती। अब वो करे ना करे, हर चीज़ का कसूरवार बाबर है। अगर शाहीन फुलटो से गा रहा है उसका कसूर बाबर पर है, अगर शदाब फुलटो से गा रहा है उसका कसूर बाबर पर है, अगर शदाब या उसामा कैच छोड़े हैं या कोई भी अगर कैच छोड़ा है, मिसफील्ड गा रहा है, सबका कसूरवार बाबर आजम है। तो उसको चाहिए कि कप्तानी छोड़ दे और कहे जी आप ही जो कप्तानी कर लो जिन्हें करनी है। किसी की कोई एक बंदा भी नहीं है जिसकी रेगुलर टीम में जगह बन रही हो। शाहीन अफरीदी जो है इस टाइम मेन कंटेस्टेंट है कप्तानी के लिए, जो कि अक्सर औकात दायरा फास्ट बॉलर्स को इंजरीज तो चलती रहती हैं। पैट कमिंस है तो उसको इंजरी चलती रहती है और दूसरी तीसरी सीरीज़ के बाद वो एक आध सीरीज़ छोड़ देता है। तो कप्तान वो होना चाहिए जो थोड़ा सा रेगुलर कंसिस्टेंटली टीम के साथ हो। और शाहीन को मैं चाहूँगा भी नहीं कि वो कप्तान बने। अगर वो कप्तान बन जाता है तो फिर वो हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मैच खेलेगा और फिर इंजरीज आर गोना हर्ट हिम। और रही बात रिजवान की, तो रिजवान अभी टेस्ट के अंदर से ड्रॉप हुआ हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि उसके लिए अब उसका भी चांस लिया जाएगा। लेट्स सी, काफ़ी इंटरेस्टिंग आने वाले कुछ चंद माह हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड में अपने कप्तान के लिए एक शेर है कि हिम्मत कर, सब्र कर, बिखर के निखर जाएगा, यकीन कर, शुक्र कर, वक्त ही है गुजर जाएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।